जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज गुरुवार है। मैं आपको सुना रही हूँ बृहस्पतिवार व्रत में सुनी जाने वाली विष्णु भगवान की और बृहस्पति देव की बड़ी ही दुर्लभ कथा। इस व्रत को करने से और कथा को सुनने मात्र से व्यक्ति के सारे संकट कट जाते हैं और सुखों की प्राप्ति होती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो आप लोग बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित मन से इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको हमारे चैनल की वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। बृहस्पतिवार की कथा इस प्रकार है। भारतवर्ष में एक प्रतापी राजा राज करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाता, ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके घर से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था तथा वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था, उनके भोजन पानी की व्यवस्था करता था। परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो व्रत करती थी और ना ही किसी को पैसे दान में देती थी और राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी। एक समय की बात है जब राजा शिकार खेलने को वन में गए थे और घर पर केवल रानी और दासी ही थी। उसी समय भगवान बृहस्पति एक साधु का रूप धारण करके आए और राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने लगे। रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का कार्य ही समाप्त नहीं होता है, इसीलिए इस कार्य के लिए तो पतिदेव ही बहुत हैं। अब आप इस प्रकार की कृपा करें कि मेरा सारा धन नष्ट हो जाए ताकि मैं बिल्कुल आराम से रह सकूं। साधु महाराज बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से क्या कोई कभी दुखी होता है? इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी धन और पुत्र की इच्छा करते हैं। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, प्याऊ लगवाओ, धर्मशालाएं बनवाओ, तालाब बनवाओ, कुआं बावड़ी, बाग बगीचों आदि का निर्माण करवाओ तथा निर्धन मनुष्यों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ। अनेक यज्ञ आदि धर्म कार्य करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा और आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु वह रानी इन सभी बातों से बिल्कुल भी खुश नहीं हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की कोई भी आवश्यकता नहीं है जिसको मैं और मनुष्यों को दान में देती फिरूं तथा जिसको रखने संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु महाराज ने कहा, हे देवी, अगर आपकी यही इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें जैसा बताता हूँ तुम बिल्कुल वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा को कहना वो मांस मदिरा खाए, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने को डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो जाएगी। यह कहकर वह साधु महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु महाराज के कहने के अनुसार बिल्कुल वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई। अब भोजन के लिए भी दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब वह राजा अपनी रानी से कहने लगा, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाऊं, क्योंकि मुझे यहाँ पर सभी मनुष्य जानते हैं, इसीलिए कोई कार्य भी नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भिक्षा के बराबर होती है। ऐसा कहकर राजा परदेश में चला गया। वहां जंगल में जाता, लकड़ी काट कर लाता और शहर में जाकर बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। उन दोनों को किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए। तो रानी ने अपनी दासी से कहा,
कि हे दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जाकर 5 शेर बेजर मांग कर ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी रानी की बहन के पास गई। तो रानी की बहन उस समय पूजन कर रही थी, क्योंकि उस रोज बृहस्पतिवार का दिन था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा, तब उससे कहने लगी, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मुझे 5 शेर बेजर दे दो। इस प्रकार दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी ने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब दासी को किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला, तो वह बहुत दुखी हुई और क्रोधवश लौटकर अपने गांव को आकर रानी के पास आकर बोली, हे रानी, आपकी बहन तो बहुत ही धनी है, वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती, क्योंकि मैंने उनसे कहा तो उन्होंने कोई उत्तर ही नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई भी दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब तो हमारे भाग्य का ही दोष है। इधर उस रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। यह सोच कथा को सुन और विष्णु भगवान का पूजन कर वह रानी अपनी बहन के घर चल दी और आकर अपनी बहन से कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी जब तुम्हारी दासी आई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसीलिए मैं ना बोली। कहो दासी, क्यों आई थी? रानी बोली, हे बहन, हमारे घर पर अनाज नहीं था। वैसे तो तुमसे कोई बात छुपी हुई नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 शेर बेजर के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बृहस्पति भगवान सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में ही अनाज रखा हो। इस प्रकार का वचन जब रानी ने सुना, तो वह अपने घर के अंदर गई। वहां उसे एक घड़ा बेजर से भरा मिल गया। तब वह रानी और दासी बहुत ही खुश हुई। दासी कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे ही हमको भोजन नहीं मिलता, तो हम रोज ही व्रत रखते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ लो, तो हम भी किया करेंगे। रानी ने अपनी बहन से पूछा, हे बहन, बृहस्पतिवार का क्या नियम है? तब रानी की बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, पीला भोजन करें तथा कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि दोनों ही बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करेंगी। 7 रोज बाद बृहस्पतिवार आया, तो उन्होंने व्रत रखा। दासी गुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ का तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसीलिए गुरु भगवान प्रसन्न थे। 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और वह भोजन दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन लो, यह तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों भोजन कर लेना। दासी भोजन को पाकर बहुत प्रसन्न हुई और रानी से बोली, चलो रानी, भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ भी पता नहीं था, इसीलिए वह दासी से बोली, हे दासी, तुम ही भोजन करो, क्योंकि तुम हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती हो। दासी बोली कि एक महात्मा भोजन दे गए हैं। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए दे गए हैं, तू ही भोजन कर ले। दासी ने कहा, वह महात्मा हम दोनों को 2 थाल में भोजन दे गए हैं, इसीलिए हम और तुम दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी और दासी ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया तथा अब वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से रानी और दासी के पास धन हो गया। रानी फिर इसी प्रकार आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी और तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया।
अब गुरु भगवान की कृपा से हमें धन मिला है, हमें दान पुण्य करना चाहिए। दान में भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, कुआं तालाब बावड़ी बनवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाओं का निर्माण करवाओ, मंदिर और पाठशालाएं बनवाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग प्राप्त हो और आपके पितृ भी प्रसन्न हो। तब रानी ने इस प्रकार के कार्य करने प्रारंभ कर दिए तो काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी कि न जाने हमारे महाराज किस दशा में होंगे। उनकी कोई खोज खबर भी नहीं है। गुरु भगवान से उन दोनों ने प्रार्थना की तो एक दिन भगवान ने रात्रि में राजा के स्वप्न में कहा, हे राजन उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को चला जा। राजा प्रातःकाल उठा और विचार करने लगा, स्त्री खाने और पहनने की ही साथी होती है। पर भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर के लिए चलने को तैयार हो गया। इससे पूर्व जब राजा परदेश को चला गया था तो परदेश में दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल में से लकड़ी बीन कर लाता और उन्हें शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को व्यतीत करने लगा। एक दिन राजा दुखी होकर अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तब उसी जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके आए। वो राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बतलाओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु की वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहकर साधु को अपनी सारी कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजन, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देगा। देखो, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है और तुम मेरा कहना मानकर बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल और गुड़ को जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो और सुनो, भगवान तुम्हारी सारी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता है जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे उसकी खोज खबर मंगा सकूं, और फिर मैं बृहस्पति देव की कौन सी कथा कहूं, यह भी तो मुझको मालूम नहीं है। साधु ने कहा, राजन, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाना। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पतिवार की कहानी इस प्रकार से है। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वह बहुत ही निर्धन था। उसके कोई भी संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह न तो स्नान करती थी और न किसी देवता की पूजा किया करती थी। प्रातः काल उठते ही भोजन करती थी, बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे, किंतु उसका कोई परिणाम ही नहीं निकलता था। भगवान की कृपा से उस ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुई और वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करने लगी, बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी, अपने पूजा पाठ को समाप्त करके स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती और पाठशाला जाने के मार्ग में डालती जाती। वह जो स्वर्ण के हो जाते तो लौटते समय उनको बीनकर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में सोने की जौ को फटक कर साफ कर रही थी तो उसके पिता ने उसको देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, यदि मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार किया।
रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई स्कूल को गई और जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से रास्ते में सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उस लड़की की माँ का वही हाल रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया और अपने घर जाकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को इस बात का पता लगा तो अपने मंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास गए और बोले, हे पुत्र, तुम्हें किस बात का कष्ट है? क्या किसी ने तुम्हारा अपमान किया है या फिर कोई और कारण है? जो भी है वह कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे आपको प्रसन्नता हो। राजकुमार ने अपने पिता की बातें सुनी और कहा, हे पिताजी, आपकी कृपा से मुझे किसी बात का दुख नहीं है और ना ही किसी ने मेरा अपमान किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला कि हे पुत्र, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने अपने पिता के वचन सुनने के बाद उस लड़की के घर का पता बतलाया। राजकुमार के बताए पते के अनुसार मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हुआ। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण के घर में दरिद्रता का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर वह ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने अपने पिता की दुखी हालत को देखकर माँ का समाचार पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के पास गया और सभी हाल कह डाला। तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ ले आइए, मैं उन्हें यह विधि बता दूंगी जिससे आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। तब ब्राह्मण देवता अपने स्त्री को साथ लेकर बेटी के घर पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल उठकर प्रथम स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु का पूजन करो, सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों की झुटन को खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत ज्यादा क्रोध आ गया और कोठरी से सारा सामान निकाल दिया और उसमें अपनी माँ को बंद कर दिया। प्रातःकाल उठकर उसमें से माँ को निकाला तथा स्नान आदि कराकर पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि थोड़ी ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत धनवान हो गई तथा पुत्रवती हो गई और बृहस्पति देव जी की कृपा से स्वर्ग को प्राप्त हो गई तथा वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक से सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस तरह कहानी सुनाकर साधु देवता वहां से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया तो राजा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिन की अपेक्षा अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हुए, परंतु जब दोबारा बृहस्पतिवार आया तो वह व्रत करना ही भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उसी दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में यह घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य भोजन ना बनाए तथा आग भी ना जलाए। समस्त लोग मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दे दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार नगर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसीलिए राजा उसको अपने साथ घर ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसने अपना हार लटका रखा था। वह वहां दिखाई नहीं दिया तो रानी ने हार की चोरी के अपराध में लकड़हारे को सिपाही बुलवाकर जेल खाने में डलवा दिया। जब राजा जेल खाने में गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा
कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म हैं जिसके कारण मुझे ऐसा दुख प्राप्त हुआ। फिर राजा उसी साधु महाराज को याद करके रोने लगा जो उसे जंगल में मिले थे। उसी तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं की, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उससे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। राजा ने उसी पैसे से व्रत और पूजन किया। उसी रात को जब राजा सो रहा था तो बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजन, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में हार की चोरी के अपराध में बंद कर रखा है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर टंगा हुआ है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातःकाल उठा तो रानी का हार खूंटी पर टका देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा पाकर राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, मंदिर तथा बहुत सी धर्मशालाएं बनी हुई थी। राजा ने पूछा, यह सब किसके हैं? तो नगर के सभी लोग कहने लगे कि यह सब रानी और दासी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने दासी से कहा कि हे दासी, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, वह हमारी यह हालत देखकर लौट ना जाए, इसीलिए तो दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ अंदर ले आई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा, यह बताओ कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब रानी ने कहा कि यह धन तो हमें बृहस्पति देव की कृपा से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा और रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आते हैं। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है और इसको इसकी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आदि हुई कि मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई कि राम राम करके वह मनुष्य उठ खड़ा हुआ। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाते हुए मिला। राजा ने उसे देखा और उससे कहने लगा कि अरे भैया, मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक तुम्हारी कथा सुनूंगा तब तक तो 4 हरैया खेत जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में जोर से दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने यह सब देखा और अपने बेटे से सब हाल पूछा और बेटे ने सब हाल कह दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई और उससे बोली कि हे राजा, मैं तेरी कथा सुनूंगी, पर तू मेरे खेत पर चलकर कह। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही वह बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी ठीक हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा तो बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातः काल राजा जगा तो वह देखने लगा कि सब मनुष्य भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन न किया हो तो वह मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है, पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य कार्य करते हैं, अगर कोई पड़ोस में हो तो देख आते हैं। वह ऐसा कहकर पड़ोस में देखने के लिए चली गई, परंतु उसे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। अंत में वह एक कुमार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके घर पर 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने को कुम्हार से कहा तो वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही।
जिसको सुनते ही उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा तो सास बोली, चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत लेकर जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा कि हे भैया, मैं तो चलूंगी, पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला कि जब कोई बालक ही नहीं जाएगा तो तुम भी क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे नाथ, जब बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है तो औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजन, उठ, सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें मास रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तब राजा ने अपनी रानी से कहा, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना कहे नहीं। जब मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ भी मत कहना। राजा की बात सुनकर रानी ने हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तब रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी जिसके मन में कामनाएं होती है वो सब पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता या दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जैसी सच्ची भावना से राजा और रानी ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाओं को बृहस्पति देव जी ने पूरा किया। इसीलिए सभी को कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय।